भैया आप कहाँ हैं? हम बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे हैं। तो वोट कहाँ आपकी पड़ती है? वोट पड़ती है हमारा बिहार में। बिहार में किसका माहौल है? किसका माहौल है, जिसमें पड़ेगा उसमें हम लोग देंगे। माहौल कैसा है? माहौल किसका है? अरे आरजेडी चाहिए, भाजपा चाहिए। जिस बॉर्डर तो लगा है, ये किधर है? नेपाल में है। इंडियन में है कि नेपाल में ये कैसे अच्छा आधा हमको तो लगता है आधा नेपाल में आधा इंडियन में है ना। हाँ आधा तो कैसे ये मोदी का चाहिए। किसकी सरकार चाहिए? मोदी का चाहिए। काहे का मोदी का चाहिए? लाइन वाइन सब बंद करवा देगा नहीं तो। अच्छा लाइन वाइन बंद करा देगा, पानी वानी सब करा देगा, नहीं दिएगा तो। अच्छा क्या माहौल है बिहार में? ठीक माहौल है। सरकार कैसी चाहिए? सरकार ऐसा ही चाहिए जो चल रहा है। जो ये तो नेपाली रुपया है। हाँ, ये नेपाली 50 का है। अच्छा मतलब भारत में भी नेपाली चलता है? हाँ, यहाँ से लेकर सुगौली तक। और ये हाथ में सिक्का कैसे? मतलब ये भारत का। ये क्या लेने जा रहे थे? ये बीड़ी सिगरेट किनने जा रहे हैं। मतलब बीड़ी सिगरेट लेने जाओ तो आधा नेपाली और आधा भारतीय दोनों चलता है यहाँ। हाँ, इस वाला चाहिए, नीतीश वाला। मोदी। अरे रुको भैया, नेपाल वाला इंडिया वाला दोनों उजाड़ रहा है। कभी भारत वाला झटका देता है, कभी नेपाल वाला। हाँ, यहाँ नहीं मत रहो, यहाँ से चल जाओ, हट जाओ, यही तो है। उजाड़ेंगे उजाड़ेंगे यही बोलता है लोग। लहर चला था। गोबर भक्त हम लोग नहीं ना है सर, अनपढ़ तो है, लेकिन गोबर खाने वाला तो रही है हम लोग। गाय का मूत्र, ये सब गौमूत्र के दीवार का मूत्र और अरे गौमूत्र पवित्र नहीं होता है? नहीं होता है। मोदी जी को बोलिए ना पीने के लिए गौमूत्र खाने के लिए। आरजेडी पूरा ये आरजेडी माहौल है। ये आरजेडी माहौल। क्या नाम है भैया? हमारा नाम हुआ चरणदीप यादव। चरणदीप यादव जी। हाँ, अब यादव जी को भी डिसाइड नहीं है कि भारत में नेपाल में। नेपाल में रहते हैं, इंडिया में है। मतलब वोटर है आप? हाँ, इंडिया के हैं? इंडिया का वोटर है और रहते हैं नेपाल में है। ये बड़ा अंधा राजा चौपट बस्ती इस तरह बना दिया है मोदी 20 वर्ष में बिहार को। आप अब नेपाल की जमीन पे खड़े होकर भारत के विरोध कर रहे हैं। भारत के विरोध थोड़े करे, भारत के लिए तो हमारा जान हाजिर है। शासन का। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। हम बिहार के पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में हैं और ये भारत नेपाल बॉर्डर है। ये गांव आधा भारत में है, आधा नेपाल में है। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा नेपाल में है, कौन सा भारत में है? ये पिलर है और इसका ये घर सामने जो पड़ रहा है ना, ये आधा वैसे तो नेपाल में और आधा भारत में है। और ये ऐसे ही इस घर की स्थिति है। ये जो इस पिलर के सामने दिख रहा है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पे आधे लोग इधर के मिलेंगे, आधे उधर के मिलेंगे। हम भारतीयों से बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? छेदी सानी। सानी जी किधर है आप? भारत के, नेपाल के? भारत में। तो क्या लगता है बिहार में क्या माहौल है? बिहार में ठीक माहौल है। सरकार कैसी चाहिए? सरकार ऐसा ही चाहिए जो चल रहा है। जो चल रहा है। क्या लगता है? ठीक है। ठीक है, कौन सी सरकार चाहिए? सरकार को तो हम वो सब नेता वाला बात में तो हम नहीं रहते हैं। अच्छा। नहीं, सरकार वही चाहिए सर जो चल रहा है। जो चल रहा है बीजेपी वाला बीजेपी, हाँ, गठबंधन। हाँ। और इधर वाले वोट किधर देते हैं? तो सब वही देते हैं। तो ये तो नेपाल में लगता है। सब इंडिया में, सब इंडिया को वोट देते हैं। सब इंडिया, सबके पास इंडिया है, सब इंडिया को वोट देते हैं। नहीं तो जमीन तो इधर वो जब दूसरे देश में चला गया तो इधर का काट कैसे? इतना इंडिया कहीं दे दिया है नेपाल को, तब इतने यहाँ लिया है। आगे पिलर, आगे भी पिलर है। इधर ICC भी बैठा है, सब डिप्टी करता है। ये लोग सब इंडिया में है इधर से। अच्छा, मतलब आगे भी पिलर है ये। और उस पिलर के बाद यूपी नेपाल उधर पूरा पड़ेगा। उधर के जो घर बने वो नेपाल में देंगे। हाँ, उधर नेपाल में। इधर सब इंडिया है, वो पिलर है सब इंडिया। इस पिलर के बाद इंडिया है, उधर नेपाल। इतना सब इंडिया। क्या लगता है भैया, सरकार किसकी चाहिए? काम वाम हुआ है? मोदी का चाहिए। किसकी सरकार चाहिए? मोदी का चाहिए। काहे का मोदी का चाहिए? लाइन वाइन सब बंद करवा देगा नहीं तो। अच्छा लाइन वाइन बंद करा देगा, पानी वानी सब करा देगा, नहीं दिएगा तो। अच्छा नहीं दिया तो डर भी है। भैया गांव का तो विकास दिख नहीं रहा है यार। देखो कितना बढ़िया गांव है, क्या है, कम से कम सीमा पे तो नहीं हो रहा है यहाँ का। दादा क्या बेच रहे हो? अच्छा सरकार किसकी चुनते हो? लेते घर भैया सब के हम तो नीतीश के। तो मतलब यहाँ पे लोगों का क्या लगता है भैया? बोलो चाची के सरकार अच्छा लगी कैसे जितबो। ये तो नेपाली रुपया है। हाँ, ये नेपाली 50 का है। अच्छा मतलब भारत में भी नेपाली चलता है? हाँ, यहाँ से लेकर सुगौली तक। और ये हाथ में सिक्का कैसे? मतलब ये भारत का। ये क्या लेने जा रहे थे? ये बीड़ी सिगरेट किनने जा रहे हैं। मतलब बीड़ी सिगरेट लेने जाओ तो आधा नेपाली और आधा भारतीय दोनों चलता है यहाँ। हाँ। तो कैसे डिसाइड होता है ये नेपाल का क्या मिलेगा? ये 50 रुपया है
इसको 30 रुपये ऐसी हुआ। अच्छा, ये इधर का 30 रुपया गिना जाएगा। हाँ ऐसी। और उधर इधर 50। इधर 50, मतलब एक नोट को भी 2 हिसाब से जोड़ा हाँ, 2 जाएगा। हिसाब से 2 रुपये आता है। तो अभी हम बात करते हुए भारतीयों से बात करेंगे, यहाँ का गांव का माहौल जो आपको दिख रहा है ब्लॉग में, और बाकी स्थिति तो दिख ही रही है, विकास से महरूम है। अब लोगों को क्या लाभ मिला वो तो जानते ही हैं। और ये पक्की रोड शायद इंडिया तक जो हिस्सा लगता था उसमें पक्की रोड बनी हुई है, और इसके इस पार जो नेपाल का हिस्सा लगता है इधर बिल्कुल कच्ची रोड है। और इस पिलर के बाद दूसरा पिलर एक और है। रुक जाइए दीदी जी, बिहार में लगता है ना आपका घर? आप लोग वोट किधर डालती हैं? वोट किधर डालती हैं? इंडिया में डालती हैं। ये बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। राशन मिल रहा है? आधार कार्ड है आप लोगों के पास? तो कहाँ लगता है ये जो है सरकार किसकी चाहिए तुम लोगों को? हंस काहे रही हैं? अरे इंसान हम भी हैं। राशन सब मिलेला, आधार कार्ड सब मिलेला। तो सरकार कैसी चाहिए? सरकार ऐसा चाहिए। ये भाजपा वाली जैसी चाहिए या फिर नीतीश को, ये तेजस्वी वाली चाहिए या जनसुराज वाली चाहिए? नीतीश वाला चाहिए। नीतीश वाला। मोदी। अरे रुको भैया, तो ये बच्चे हैं क्या? मेरा वीडियो बना रहे हैं? बना लो भैया, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। दादी कहाँ हो? कुछ भी ना। अरे लाभ वाभ मिल रहा है सरकार का? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। इधर देखिए बच्चे हंस रहे हैं। क्या यहाँ मीडिया वाले नहीं आते का? क्या नाम हो? देखिए गांव का विकास है, रास्ते कच्चे हैं, और हम यहाँ के दूसरे पिलर पे हैं। अब इस पिलर के बाद लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम हो दीदी? आप लोग बोल काहे नहीं रही हैं? जवान नहीं है। जवान नहीं है? अरे आप ही बोल दीजिए। ये बच्चे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं नेपाल के, और उसके बाद ये भारत के हैं नेपाल के, यही भी कंफ्यूजन है। ये भारत और नेपाल का ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर पे घर है। ये आपका घर है? एक मिनट दीदी रुक जाइए। ये जो घर है, ये बॉर्डर तो लगा है, ये किधर है? नेपाल में है। इंडियन में है। नेपाल में ये कैसे अच्छा आधा हमको तो लगता है आधा नेपाल में आधा इंडियन में है ना? हाँ, आधा। तो ये कैसे डिसाइड होता है आप लोगों को इधर का लाभ मिलेगा उधर का मिलेगा? हम लोग इंडिया में देते हैं सब चीज, वोट। सब लोग वोट इंडिया में देते हैं। अच्छा, नेपाल वालों को ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है या भारत वालों को ज्यादा लाभ मिलता है? ये बोलना नहीं। बोला भैया कुछ हम बोली। देखो आपके घर के सामने जो पिलर है, आप आधा नेपाल में आधा भारत में है आपका घर, तो आप लोगों को नेपाल वाली सरकार में अगर वोट होता तो वो घर अच्छा लाभ मिलता या भारत में अच्छा लाभ मिलता? कोई नहीं करता है रक्षा। कोई नहीं करता। इंडिया सरकार है उखाड़ने के लिए बोल रहा है, सब घर उजाड़ के भगा देंगे। कहे ऐसा ही बोल रहा है कि यहाँ पर इतनी रहेगा SSB। अच्छा, यहाँ पे सीमा सुरक्षा बढ़ रहेगा, तो गुस्सा है आप लोग? हाँ, बोलता है उखाड़ने के लिए, घर हटाने के लिए बोल रहा है। अरे नोटिस दे रहे हैं? हाँ, नोटिस दिया है हटाने के लिए। ये भारत नेपाल के बीचों बीच में है, जनसंख्या बड़ी है, और ये 2 और पिलर है। इस पिलर का मतलब क्या हुआ भैया? दोनों वही है, एक है, नेपाल इंडिया दोनों। नेपाल इंडिया। तो क्या लगता है आप लोगों के लिए कौन सरकार बढ़िया है? हमारा सरकार तो बीजेपी लगता है बढ़िया। बीजेपी लगता है। हमको सुविधा दिया है, घर बनाने का पैसा दिया, पानी दिया, लाइन फ्री हुआ, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो मतलब आप लोग भारत में हैं? हम भारत में हैं, इंडिया में है। भारत में है मतलब इधर मतलब नहीं है, बॉर्डर पर है, हम इंडिया में है, आप बॉर्डर पर। पूरा नेपाल में थोड़े हैं, उधर नेपाल है पूरा। हाँ, इधर नेपाल और इंडियन दोनों है, और इंडियन वाले इधर जाते हैं और नेपाल वाले उधर जाते हैं। चलिए, एक और बॉर्डर की सीमा है, हम सीमावर्ती क्षेत्र में। हाँ, हम वही बॉर्डर पे घूम रहे हैं। ये जो आधा इधर उधर विकास का एक और पिलर लगा हुआ है, नेपाल। ये नेपाल में अब हम बिल्कुल पूरी तरीके से बॉर्डर का इलाका क्रॉस करके, तो ये पानी लाइन यहीं तक है बस। ये नहर जो है भारत नेपाल बॉर्डर पे है। ये इस अनुसार तो इसका पानी नेपाल में गिरेगा और निकलेगा भारत से। क्या भैया? अरे आप लोग भैया क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है यहाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, ठाक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग का वोट भारत में पड़ता है नेपाल में पड़ता है? नहीं, इंडिया में पड़ता है। इंडिया में पड़ता है। तो किसको आप लोग चुनते हैं?
हम तो बीजेपी के सरकार हैं बीजेपी इससे पहले भी? जी। तो ये घर वर बने, प्रधानमंत्री योजना, दुनिया योजना आती है, घर वर तुम्हें तो नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? ये नो मैसलैंड है, नो मैसलैंड। अच्छा, मतलब यहाँ निर्माण नहीं कर सकते आप लोग का पहले से बसा है, तो कैसे चल रहा है? चल रहे हैं यही। इसका मतलब इसका तो आदेश है हटाने का है, आदेश तो है। तो जमीन तो कहीं देंगे तब ऐसे ही हटा देंगे। सरकार जहाँ देंगे नहीं दे सकते हैं वो, क्योंकि ये नो मैसलैंड है, ये नेपाल है और ये इंडिया है। हाँ बिल्कुल। अगर नेपाल वाला बोले हटाने के लिए, इंडिया भी बोले हटाने के लिए, दोनों मतलब आप लोग दोनों तरफ पिस गए, एक तरफ नेपाल वाला कार्रवाई करेगा, दूसरी तरफ इंडिया वाला करेगा। इंडिया वाला करेगा, दोनों बगल से हैं। तो और यहाँ भी जनसंख्या कितने लोग यहाँ रहते होंगे भैया? कम से कम 2000 लोग हैं। बोलो, बहुत लोग हैं, 200-300 लोग से ज़्यादा। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या क्या है? सबसे बढ़िया समस्या क्या है? यही किसी का घर नहीं, किसी का अति नहीं है, सब नो मैसलैंड में है। सरकार कब उजाड़ देगी, कोई था नहीं इसका। मतलब सीधे तरीके से कहा जाए तो ये जो भूमि ना भारत की है ना नेपाल के बीच की है। ये नो मैसलैंड। हाँ वही। जितना हम लोग का खुश है सबको बोलिए हम लोग का पक्का घर देने के लिए सरकार से। नहीं वो तो सरकार सुनेगी नहीं ना, कम से कम यहाँ के मतदाता आधिकारिक रूप से तो उनको उधर ही के घोषित करना चाहिए। जमीन देवे ना कोरिया रहेला। अरे वादा तो बहुत करते हैं कि हम जमीन दिहन ना गरीब सबके रहेला। सभी वादा करें, हम 1 कट्ठा इनको देंगे, भूमिहीनों को। भूमि है आप लोगों के पास? हम के घर दुआर नहीं थे, हम के तो गरीब आदमी बनी सब। तभी आप लोग भारत नेपाल के बीच में बसी हैं। हाँ, अब नेपाल वाला इंडिया वाला दोनों उजाड़ रहा है। कभी भारत वाला झटका देता है, कभी नेपाल वाला। हाँ, जो यहाँ नहीं मत रहो, यहाँ से चल जाओ, हट जाओ, यही तो है। उजाड़ेंगे उजाड़ेंगे यही बोलता है लोग। तो गरीब आदमी जिसका घर नहीं आता कहाँ जाएगा? मतलब सरकार जो कहता है वो करता है, नहीं करता? ना, सरकार जो बोलता है जो नहीं करता है। सरकार जो बोलता है सब झूठ बोलता है। क्या लगता है भैया? इधर लोग नहीं बोले हैं, इनसे पूछते हैं। अरे ये बेटिया नेपाल के अंदर घुस गई। नेपाल पता नहीं यहाँ कौन नेपाल का कौन भारत का है। दीदी जी रुक जाइए भैया, 1 मिनट। नहीं बोलेंगे ना, बोलो कोई बात नहीं, ना बोलो ना बोलो ना बोलो, हम नहीं पूछेंगे आपसे, आप लौट जाओ। तो अभी हमें ये गांव की हालत है भारत नेपाल की, और लोग हैं, हम यहाँ दिखाएंगे समस्या। मेरे पीछे देखिए नो मैंस लैंड है, और यानी कि ना भारत में है ना नेपाल में, बीचों बीच में सीमावर्ती क्षेत्र में बसा है। यहाँ की हालत अलग है। आधिकारिक रूप से सबके पास कागजात भारत के हैं, तो कम से कम इनको कोई ठिकाना होना चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ के लोगों से माहौल पे जब बात करते हैं तो पता चलता है। भैया किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ मतदाता आप किधर के हैं? भारत के, नेपाल के? भारत के हैं। तो रक्सौल में लगता है जी। तो आप लोग किसको चुनते हैं? हम लोग इंडिया को चुनते हैं। ये आरजेडी की तरफ जाते हैं या भाजपा की तरफ जाते हैं, कोई और की तरफ? आरजेडी। पूरा ये आरजेडी माहौल है। ये आरजेडी माहौल। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम हुआ चरणदीप यादव। चरणदीप यादव जी। अब यादव जी को भी डिसाइड नहीं है कि भारत में नेपाल में? नेपाल में रहते हैं, इंडिया में है। मतलब वोटर है आप इंडिया के? इंडिया का वोटर है और रहते नेपाल में है। ये बड़ा वाला SIR का क्या फर्क पड़ा यहाँ पे? इससे बहुत कमी है। नहीं, SIR में कैसे डिसाइड हुआ है यार कागज की आप भारत के हो नेपाल के हो? ये नहीं ना? ना कोई नहीं, हम तो इसी मतलब नो मैसलैंड इलाका है, नो मैसलैंड में रहते हैं हम लोग का। नेपाल का जब जरूरत पड़ेगा उखाड़ के बिक देगा, और जब भारत की जरूरत पड़ेगा वो भी उखाड़ के बिक देगा। हम लोग तो इंडिया में लेके खुदे घर द्वार लेकर बनाए हुए हैं, तो इसमें केवल रहने के लिए रह रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब होशियारी है हर किसी के पास। हाँ यही तो है। मतलब बचना है, लेकिन ये भी डर है। हाँ। क्या लगता है भैया किसको चाहिए यहाँ पे सरकार में? कौन अच्छा काम कर रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, 100%। युवा का विश्वास है। हम लोग तो सर हम अनपढ़ है, पढ़े लिखो व्यक्ति को पीटा जा रहा है नौकरी के लिए। ये बताइए साला, रोड पे दौड़ा अंदर आ जा चौपट बस्ती इस तरह बना दिया है मोदी 20 वर्ष में बिहार को। आप नेपाल की जमीन पे खड़े होकर भारत के विरोध कर रहे हैं। भारत के विरोध थोड़े करे, भारत के लिए तो हमारा जान हाजिर है। शासन का अच्छा आदमी नहीं है। नहीं है। हम लोग तो खैर सर अनपढ़ है, हम लोग तो कहीं मजदूरी मेहनत कर लेंगे। जो पढ़ा लिखा है, जिसका बाप मतारी 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लगाकर पढ़ा रहा है, वो सब इंसान को दौरा के बिहार में पीटा जा रहा है। नौकरी दी जा रही रोड पे पीट के। हाँ, पानी बरसा के नौकरी ले नहीं रहा है, इसीलिए तो पीट रहा है वो चाहता।
वही बात है। दिल्ली में, पटना में, क्या लगता है? मुंबई अच्छा में। अगर हमको अच्छा यही लगता है सर, अनपढ़ आदमी पिटाएगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा अगर आदमी पिटाए तो नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। अच्छा एक चीज बताइए कि आप नो मैंस लैंड में आप नेपाल भी देखते हैं, वीरगंज उधर का, और इधर भारत भी, अच्छी किस सरकार की योजनाएं हैं, किस देश की बढ़िया लिहाज से कि नहीं नेपाल गवर्नमेंट अच्छी है, भारत है कुछ मामलों में? नेपाल में तो भी सत्ता परिवर्तन हुआ, बेधड़ाक हुआ है। हाँ। तो खत्म हो गया। तो इंडिया में भी सत्ता परिवर्तन होगा नेपाल सर। खत्म है, काहे? कितना लोग मारा जा रहा है, बिहारी लोग का मार कर फेंक दिया लोग, कितना आदमी। तो आप लोगों को तो नेपाल में गिनेंगे, बिहार में गिनेंगे? हम बिहार तो में। इंडिया में की नहीं, हम लोग तो नेपाल को झांसा देने के लिए हैं सर। हम लोग तो इंडिया का वासी है, कभी इंडिया में भाग जाएंगे। हम लोग बॉर्डर पर से खड़ा होकर देखते आई मरे हुए देश को नेपाल के कौन सपोर्ट करेगा? अच्छा मतलब उस लिहाज से भारत मजबूत है नेपाल? हाँ पूरा पावरफुल। बिहार ये इतना मोदी नहीं के है, आने से नेपाल पहले है। मजबूत था या नहीं, मोदी के पाने तो बहुत लहर चला था। गोबर भक्त हम लोग नहीं ना है सर, अनपढ़ तो है, लेकिन गोबर खाने वाला तो ही है हम लोग। गाय का मूत्र, ये सब गौमूत्र के दीवाना गाय का हम लोग मूत्र नहीं और- हैं। अरे गौमूत्र पवित्र नहीं होता है? नहीं होता है तो मोदी जी को बोलिए ना पीने के लिए गौमूत्र खाने के लिए। पोसता है गाय को, कौन पोसता सर है? देश को बर्बाद कर रहा है ना भगुआधारी। जय सिया राम के नारा लगाओ, कहिए। हम तो कहते हैं जय सिया राम तो ठीक है ना, वो तो हमारे दिल में है सर, दिल में। बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता को कहिए, सीना चीर के दिखाएगा, हम चीर के दिखा रहे हैं, हमारे दिल में राम है। बिल्कुल आपके दिल में हनुमान है ये है, तो उनका तो तब है ये तो राम तो है ये है। वो तो है ये है। बाकी विकास में हम बात करते हैं भैया, क्या लगता है? यादव जी आएंगे, आरजेडी आएगा सर तभी होगा। यहाँ के आरजेडी आएगा तभी युवा खाएगा मलाई, नहीं तो नहीं खाएगा नीतीश के सरकार में, साफ बात। दीदी जी ये बताइए। हमसे मत पूछिए, उधर बात कीजिए। अच्छा आप बात नहीं करेंगी? इस सब का हाल नहीं जानते। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब हम इधर लोग कहाँ मिलेंगे? उधर मिलेंगे? नहीं मिलेगा, अब जो भी लौकेगा वही लौकेगा। इधर का दो लोग हैं यहीं पर। इधर से जा। तो हम इस नेपाल की जमीन से वापस भारत में लौटेंगे, जा रहे हैं। और अब हम यहाँ के लोगों से जो भी मुद्दे हैं, लोग मुद्दे से अलग भी बात करते हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम सरकारों को जो वादे करते हैं, नहीं है सबका साथ सबका विकास, सब वादे ध्वस्त होते दिखते हैं। भैया क्या नाम हुआ? मुकेश। मुकेश जी क्या लगता है सरकारों का रवैया कैसा रहा विकास के मामले में? और विकास के मामले में देखिए ना क्या हो रहा है। नहीं वो तो देख ही रहे हैं, और कैमरे से लोग भी देखेंगे। आप अपने हिसाब से बता दीजिए क्या लगता है? यहाँ रोड कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है, देख नहीं रहे हैं, खाली उधर रोड है। ये सब बॉर्डर इलाका है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा इधर। नहीं तो इधर का बनवाएगा भी कौन? भारत तो बनवा नहीं सकता जहाँ पे हम हैं। नहीं 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 ये तो बना। नेपाल बनाएगा। नेपाल कहाँ से बनाएगा? सब रोड कुछ नहीं बनाएगा। अच्छा ये जो आधा रोड बन के छूट गया है बीच में पानी का लाइन, तो वो क्या भारत वालों ने बनवाया उधर? उधर उधर भारत में गए। और इधर वहाँ जहाँ तक भारत बना है वहाँ तक बनवा दिया है, तो बाकी छोड़ दिया है। ये दादी कितने दिन से रहती हो आप यहाँ? 80 बरस से, 80 साल से। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आती है? दिक्कत है नहीं। मोदी सबको पैसा दिया, हम लोग को गरीब के कोई के दिया। हाँ, घर द्वार बना के पलाटी तार के बाद। अच्छा आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे पैसा देने के लिए? भारतीयों को ही पैसा मिलेगा? आपका तो घर नेपाल में है। हाँ, तो नेपाल में है तो हम लोग के तो घर नेपाल सरकार द्वार को देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, घर द्वार बनाने के लिए जमीन देना चाहिए, गरीब आदमी की मदद करना चाहिए। जिसका नहीं है, गरीब है, खाने कमाने अच्छा वाला गाँव है। कौन सा है? ये अहिरुआ टोला है 7 नंबर वार्ड। अहिरवा टोला 7 नंबर वार्ड। हाँ। और ये विकास से वंचित है और नो मैंस लैंड में है। अब हम आगे बात करेंगे जाके दूसरे गांव से और लोगों की स्थिति जानेंगे। बाकी मेरे कैमरे के पीछे मैं नेपाल से सीधे भारत की ओर जाऊंगा। नहीं भैया आप कहाँ हैं? हम बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे हैं। तो वोट कहाँ आपकी पड़ती है? वोट पड़ती है हमारा बिहार में। बिहार में किसका माहौल है? किसका माहौल है? जिसमें पड़ेगा उसमें हम लोग देंगे। माहौल कैसा है? माहौल किसका है? अरे आरजेडी चाहिए, भाजपा चाहिए? जिसमें हम लोग का इच्छा हो उसी में देंगे। नहीं अभी 20 साल से तो एनडीए का है, किसका लग रहा है? ऐसे तो माहौल तो आप कह रहे हैं तो अच्छे वाला बात है। ऐसे नहीं बदलाव चाहिए या वही सरकार हाँ, चाहिए? बदलाव चाहिए तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे वाला बात है। देखिए हमारी सीमा सुरक्षा जब भारत का क्षेत्र बढ़ता है, यहाँ तक ये लोग मौजूद है, यानी कि सीमा पे भी चौकसी है। बाकी अपने बॉर्डर पे घूम रहे हैं। हाँ नहीं बॉर्डर में बिल्कुल है, इसीलिए हम भी आकृति मतलब क्या लगता है यहाँ पे काम हुआ है? काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो सर राहुल गांधी को 17 में रहना है, तभी सब देश का कल्याण होगा। 17 में प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ा
17 नहीं है। 2027 में, अच्छा हाँ 27 में। 27 बोल रहे हैं। 27 में राहुल गांधी आएंगे ना, तब समझिए जो हिंदुस्तान प्रगति में और तरक्की में जाएगा। नहीं तो मोदी जी तो पूरा बेच दिए, खरीदने के लिए रह गया क्या राहुल गांधी के जी में। आएंगे 17 में तो सब बनाएंगे। मोदी से नहीं, मोदी अब सठिया गए हैं, कहिए जब कंठी माला जपने के लिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, मोदी का बाजार खत्म। प्रधानमंत्री का चुनाव 29 में है, 27 में नहीं है। तो 29 में हो, कभी हो, लेकिन वही आएंगे राहुल गांधी। बिल्कुल। तो हम अब अपनी तरफ जाते हैं और कुछ महिलाओं से भी थोड़ा बहुत दिल की बात जानेंगे। अरे दीदी जी रुक जाओ 1 मिनट। ये मोदी मीडिया नहीं ना है। आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी मीडिया है, क्योंकि जो बातें हैं वो आएंगी। कब डालिएगा? ये 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि अभी बहुत चीजें, जैसे गाली किसी को किसी ने दी वो कट जाएगा, गाली वाला मत दीजिएगा। इसीलिए काटेंगे। किसी ने महात्मा गांधी को दी, किसी ने क्या किया है, वो हटेगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल और तमाम जवान मौजूद थे और हम बात करते करते भारत से नेपाल में प्रवेश कर गए। और बहरहाल हमारी सीमा सुरक्षा बल और SBSC सभी जुड़कर सुरक्षा के लिए आगे जुटते रहे। ये देखिए बॉर्डर में बच्चे बता रहे, देखो मैं ताश खेल रहा हूँ। ताश छिपा लिए है, ताश मत खेला करो। लाभ अब मिल रहा है दादी? हमारे इधर घर ना है। कहाँ इधर है घर? हमने के बेतिया पर। बेतिया में? अरे बेतिया में तो भारत में है ना, क्या लगता है कोई रोक तो नहीं है ना यहाँ पे? ना आई सब ये थी अब भाई का। ये जो आर्मी वाले आए हैं, ये जांच वाले, सीमा वाले, वो आज ही आए हैं, रोज आते हैं? भाई हैं नैयर है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ये जो आर्मी सीमा सुरक्षा बल वाले, ये रोज चक्कर लगाते हैं कि आज ही हम आए हैं तब आए हैं? क्या यहीं पे पड़ता है रोज। उनका रोज आते हैं? ये सीमा सुरक्षा वाले रोज ही आते हैं यहाँ पे? क्या आज हैं? रोज 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 आते हैं। आते हैं ना? हाँ, रोज आते हैं। देखते हैं सब कुछ, बोलते कुछ नहीं? देखते हैं मगर गलत काम के लिए रोकते हैं। ये कोई दारू वारू पीना तो रोकेंगे? हाँ, गलत काम के लिए हर एक को रोकेंगे। बिल्कुल। आहिर टोला से विशाल की रिपोर्ट।